सजाने आए, हर मानव को सजाने, सद्गुणों से देव बनाने, सद्गुणों से देव बनाने आए हैं शिव वसुधा पर, संसार को स्वर्ग बनाने आए हैं शिव वसुधा पर। खुशी का आब पर लहराए, एक अनोखी स्वर खुशी का आब पर लहराए, ब्रह्मा तन ले परम पिता खुद, ब्रह्मा तन ले परम पिता खुद, मुरली रह सुनाए, गीता ज्ञान के दाताए, गीता ज्ञान के दाताए, विश्व परिवर्तन कराने, विश्व परिवर्तन कराने आए शिव वसुधा पर, संसार को स्वर्ग बनाने आए शिव वसुधा पर। ओम शांति। सभी कैसे हैं? अच्छा लग रहा है? बेटर? ठीक है, एक बार रीकैप करेंगे हम। जैसे हम आत्मा के चैप्टर के ऊपर ही चलते हैं, क्योंकि ये जानना, क्योंकि मेडिटेशन हमारी वहीं से शुरू होती है। तो हम कौन है? आत्मा कहाँ रहती है? नहीं मालूम कहाँ रहती है? यहाँ है ना, राइट। और कैसी होती है? पॉइंट ऑफ लाइट, है ना। और आत्मा की हमने 3 शक्तियाँ पढ़ी थी। कौन सी? मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्या करता है? क्या करेगा मन? थॉट क्रिएट करेगा, किसी भी तरह का, नेगेटिव पॉजिटिव थॉट क्रिएट करेगा ना। और बुद्धि अंडरस्टैंड, जज करेगी। और दूसरा काम क्या करती है बुद्धि? पिक्चर, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन के लिए मन थॉट क्रिएट करता है, बुद्धि पिक्चर बनाती है, इसीलिए नॉलेज की ज़रूरत है। और लास्ट में है हमारे संस्कार। संस्कार कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? बच्चे में संस्कार कहाँ से आएंगे? 5 तरीके के। पहले है माँ बाप के, है ना, पेरेंट्स से जो मिले। दूसरे संग के, राइट। तीसरे पास्ट बर्थ के। और लास्ट 2 वेरी इंपॉर्टेंट, दैट 4th वन इज विल पावर। और विल पावर परमात्मा की याद से आती है, और वो कैसे, और भी उसकी बातें हैं। और लास्ट, क्योंकि आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। कैसे है वो? निराकार। कहाँ रहते? वाह, सब मालूम है आपको तो एकदम। तो परम धाम में रहते हैं, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट हैं, वो प्रेम के सागर हैं। तो मैं भी क्या हूँ?
प्रेम की प्रेम स्वरूप हूँ, राइट, है ना। जैसे मेरा पिता वैसी मैं। अब कल जो हमने किया था, हम एक बार उसको रिवाइज कर रहे हैं। कोई आएगा आगे जो करेगा? अच्छा ठीक है, ये क्या था? ये ऐसे किया था हमने, आप भी कीजिए। सुख। सुख से पॉजिटिव थॉट क्या बनेगा? हम्म? सुख सागर। पॉजिटिव थॉट क्या बनेगा? मैं बहुत, हाँ, मैं बहुत सुखी हूँ। हम्म? है ना, सॉरी, शांति, सॉरी मैं ही गलत बोल गई, शांति। तो हम क्या कहते हैं? हम शांत स्वरूप आत्मा है ना। मेरा परिवार बहुत शांत है, मैं भी बहुत शांत हूँ, है ना। फिर है सुख, शांति, देन प्रेम। प्रेम, प्रेम से क्या कहेंगे? पॉजिटिव थॉट। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे अंदर असीम प्यार है, मैं सबको रिगार्ड दे सकती हूँ, है ना। और आनंद, है ना, मैं हर काम बहुत खुशी से आनंद से करती हूँ, ठीक है। फिर है मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, असीम शक्ति है मेरे अंदर कोई भी काम करने की, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, ठीक है। ज्ञान, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। और लास्ट प्योरिटी, है ना। तो मैं कैसी आत्मा हूँ? प्योर, दैट्स ट्रू, आई एम अ प्योर सोल। एक स्टोरी से हम शुरू करते हैं। एक एक बार एक व्यक्ति था, तो वो हमेशा जो गॉड को ना कोसता रहता था कि देखो सारी दुनिया का दुख जो है ना मुझे ही दे दिया ना, बाकी सबको तो ठीक रखा, लेकिन जितना भी दुख है ना, जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सब मुझे दे दी। तो भगवान से बातें करता था और हमेशा ही कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स। तो एक दिन भगवान जी उसको कहते हैं, आप क्या करना, आप दरगाह पे जाना, जैसे दरगाह होती है ना जो मुस्लिम लोग, तो जो आपके प्रॉब्लम्स की जो गठड़ी है वो आप वहाँ लेकर के जाना, और वहाँ और भी होंगी, और भी लोगों की होंगी। आप क्या करना, वहाँ जा कर के जो आपको कम लग रही है ना वो आप उठा लेना। तो वो दरगाह पे जाता है, तो सब लोग, लाइन लगी हुई है, सब लोग अपनी अपनी गठड़ी लेकर के आ रहे हैं। तो वो अपनी गठड़ी रख देता है पहले, फिर ढूंढता है सबसे छोटी गठड़ी कौन सी है। तो वो सब जगह देखता है तो उसको कोई और नहीं मिलती है। तब वो रियलाइज़ करता, कहता कि जो मेरी गठड़ी थी ना मैं वही वापस ले जाता हूँ। तो रियलाइज़ करता है, तब से वो थैंक यू करता है अपने जीवन को कि भगवान ने जो दिया बहुत अच्छा, है ना। तो ये थी स्टोरी आज की। और आज हम सुनेंगे डिवाइन एक्ट ऑफ गॉड, जैसे आपने गाने में सुना कि परम पिता धरा पे आ गए हैं ना, और इस धरा को स्वर्ग बनाने के लिए। तो परमात्मा कैसे वो निराकार पिता अपना कार्य करते हैं, आज हम दीदी से जानेंगे। एक बार जोरदार तालियां दीदी के लिए। ओम शांति। ओम शांति। कल आप सभी को एक होमवर्क दिया गया था। किस किस ने वो होमवर्क किया? पहले तो याद किस किस को है? याद है होमवर्क क्या दिया गया था? कोई भी जिसने किया वो खड़े होके सुना सकते हैं। किया नहीं, याद है? अच्छा, जिसने किया, ग्रीन शर्ट, आपने किया ना? आप ही, आप जो पीछे देख, आपने किया? नहीं किया? किसने किया? अच्छा, प्रमोद भाई जी ने किया। आप तो आते हैं, चलो फिर भी आप सुना दीजिए, क्या होमवर्क था? हाँ जी। नहीं, ये तो दीदी ने आपको कराया। जो यहाँ से आपको कोर्स के बाद एक होमवर्क दिया गया था, 5 मिनट अर्ली उठना है। कौन कौन उठे? अच्छा, किया नहीं, होमवर्क नहीं किया, लेकिन 5 मिनट पहले उठे। अच्छा, उठे तो सही, वेरी गुड, आधा किया। उसके बाद दूसरा था कि जो आपने सुना है, क्योंकि सुनने को जब आप बार बार रिवाइज करेंगे तब आपको रियलाइज होगा। रिविजन नहीं तो रियलाइजेशन भी नहीं होगी, अब भूल जाएंगे।
इसीलिए बहुत ज़रूरी है उसको। क्यों दीदी आपको बार बार रिवाइज़ कराती हैं? वही बातें होती हैं, लेकिन रिवाइज़ इसलिए कराई जाती हैं, एक तो ये बातें आपने आज तक कहीं सुनी नहीं होंगी। सुनी है पहले कहीं? किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, कहीं भी आप चले जाओ, ये सारी बातें आपने नहीं सुनी हुई। सिर्फ हाँ, आत्मा शब्द सुना है, स्ट्रेस शब्द सुना है, योग शब्द सुना है, कुछ शब्द सुने हुए हैं, लेकिन उन सब के पीछे क्या साइंस है, क्या उसकी विधि है, क्या उससे हमें बेनिफिट है, वो तभी हमें मिलेंगे जब हम उसको प्रैक्टिकल में करेंगे। आप भले ही यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस सुन लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस सुन लीजिए, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक उसकी रिज़ल्ट सामने नहीं आएगी। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं, आज के लिए फिर आपको होमवर्क दे रहे हैं। कल तो दिया था सुबह उठना है, लेकिन आज जब आपको रात को सोना है, उसी समय इस होमवर्क को करके सोना है। क्योंकि जब आप रात को करके सोएंगे तो सुबह उठते ही, आँख खुलते ही आपको वही याद आएगा जो आपने सोते समय थॉट लिया। ठीक है? कौन कौन करेंगे? आप नहीं करेंगे? आप करेंगे? हैं जी? रात भर जागना है? अच्छा इसलिए कोई बात नहीं, जागना भी हो तो भी जब आप अपनी ड्यूटी स्टार्ट करें तो भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको फील होगा कि उस ड्यूटी में आपको कितनी लाइटनेस रही, कितनी खुशी रही, कितनी अंदर से एक सेटिस्फेक्शन रही। इसलिए ये हम इसलिए कहते हैं सुबह सुबह, नहीं तो कई बार कई लोग कहते हैं ना, पता नहीं आज सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देख लिया, आज सुबह से मेरा दिन ऐसे ही जा रहा है, पता नहीं आज सुबह सुबह क्या हो गया मेरे को। तो सुबह सुबह अगर प्योर पॉजिटिव थॉट्स लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा सारा दिन अच्छा होता है। और जो सुबह का भी बेस होता है वो पास्ट नाइट होती है, पिछली रात होती है, और रात का बेस क्या होता है? जो सारा दिन में हुआ होता है। तो इसीलिए कहीं से तो हम स्टार्ट करेंगे ना, वो साइकिल तो चल ही रहा है रात और दिन का, लेकिन आज की रात से ही हम स्टार्ट करेंगे। जो अभी हम सुनेंगे, अभी तक जो हमने सुना है, लास्ट में हम मेडिटेशन करेंगे जब, वही मेडिटेशन आपको फिर से जब आप रात को सोने लगें तो आपको करना है। तो आप खुद फील करना कि आपको क्या महसूस हो रहा है। क्योंकि ये मेडिटेशन जस्ट ये नहीं है कि आप सिर्फ रोज़ सुनते रहिए। अगर आप सुनते रहेंगे तो लास्ट डे आप यही कहेंगे कि दीदी मेडिटेशन तो सिखाया ही नहीं आपने, हम आपको रोज़ सिखा रहे हैं मेडिटेशन। ठीक है? तो अभी आज का हम लेसन लेते हैं। आज का जो लेसन है वो है डिवाइन एक्ट ऑफ गॉड। अब हमें आत्मा की पहचान मिल गई, परमात्मा की भी पहचान मिल गई, लेकिन ये भी तो मालूम हो कि परमात्मा करता क्या है। कोई पूछे आपके फादर क्या करते हैं तो आप कितना नाज से बताते हैं। और फिर अगर फादर का काम बहुत अच्छा होता है, बिजनेस बहुत अच्छा होता है, तो बच्चा क्या करता है? वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, अपने पेरेंट्स को कोऑपरेट करता है, चाहता है मैं भी ऐसा ही अच्छा काम करूं। तो परमात्मा का कर्तव्य क्या है? लेकिन आज तक जो हम सुनते आए हैं वो यही सुना है कि परमात्मा तो सब कुछ करता है। इस संसार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, हम क्या मानते आ रहे हैं कि भगवान ही कर रहा है, वही करा रहा है। अब सोचने की बात है, अगर भगवान ही सब कुछ कर रहा है, वही सब कुछ करा रहा है, तो सब कुछ का फल किसको मिलना चाहिए? भगवान को मिलना चाहिए। मिलता किसको है? इंसान को मिलता है। तो हम कैसे माने वो भगवान ही कर रहा है, भगवान ही करा रहा है? इवन एक पत्ता भी हिलता है तो कहते हैं भगवान ने पत्ता हिलाया। अब सोचो आप, भगवान पत्ता हिलाएगा, भगवान ही किससे चोरी कराएगा, भगवान किसी का मर्डर कराएगा, भगवान किसी के साथ मिसबिहेव करेगा, भगवान किसी के साथ गुस्सा करेगा, तो भगवान अगर ये सारे काम करेगा तो फिर तो कर्म फिलॉसफी ख़त्म हो जानी चाहिए। फिर हम क्यों कहते हैं कि कर्म की फिलॉसफी, कर्मों की गति बहुत गहन है। और ये भी कहते हैं जो करेगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा।
फिर इंसान के साथ तो कर्मों की गति चलनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान करता है, उसका फल भी इंसान भोगता है। आज किसी ने किसी का मर्डर किया, पुलिस किसको पकड़ती है? भगवान को या इंसान को जिसने मर्डर किया? अब भगवान ने कराया। आपकी कोई बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे 500 एम्प्लॉइज़ हैं, आप किसी से कोई भी काम कराते हैं, कल को उस कंपनी में कोई भी घाटा होता है, फ़ायदा होता है, कुछ भी होता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? आप ही होते हैं ना। तो भगवान ने अगर वो कराया तो फिर भगवान को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मिलती नहीं है। वास्तव में भगवान तो वो कर्तव्य करता है जो संसार की कोई भी आत्मा नहीं कर सकती। परमात्मा के लिए तो कहा जाता है, जब आप देखेंगे कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता है, किसी से बहुत अप्रोच करता है तो नहीं होता है, कोई बहुत व्यक्ति सीरियस हो जाता है, बीमार हो जाता है, डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर देते हैं, फिर क्या कहते हैं? अब ऊपर वाला ही कुछ करेगा। यही होता है ना। किसी का कोई बहुत केस सीरियस हो जाता है तो भी वो जज के सामने नहीं, भगवान के सामने प्रेयर करके जाता है, हे भगवान मेरा ये केस सॉल्व कर देना। इवन जज भी उस गॉड को याद करता है। तो आप देखेंगे जब कोई भी काम बिगड़ जाता है, जब कोई काम किसी से भी नहीं सुलटता है, उस समय पर परमात्मा की ही याद आती है। परमात्मा को ही लोग याद करते हैं। और उसके लिए कहा भी गया है कि परमात्मा क्या करता है। एक जपजी साहब में ये लिखा हुआ है, एका माई जुक्त व्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान। माना एका माई, एक वो माता पिता जो 3 चेलों की रचना करते हैं और उन 3 चेलों से सृष्टि के 3 कार्य कराते हैं। एक संसार की स्थापना करने का, एक उसकी पालना करने का और एक उसका विनाश कराने का। इसीलिए कहा जाता है GOD गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। परंतु फिर वही प्रश्न उठता है कि परमात्मा क्या जनरेट करते हैं। कल आपने परमात्मा के ही लेसन में सुना कि वो निराकार है, वो पॉइंट ऑफ लाइट है, वो ज्योति स्वरूप है। तो जब वो निराकार है, वो पॉइंट ऑफ लाइट है, जैसे हम सभी आत्माएं भी निराकार हैं। अगर मुझे बोलना है तो क्या चाहिए? ये मुख का इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना, ऑर्गन चाहिए। देखना है आपको तो आंखें चाहिए, सुनना है तो कान चाहिए। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा भले ही वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन उसको अगर नॉलेज देनी है तो उसको भी कोई माध्यम चाहिए। तो जो परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, वो इस सृष्टि का कार्य कराने के लिए 3 देवताओं की रचना करते हैं। वो 3 देवताएं हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इन्हीं तीनों से ही, जैसे हमने कहा ना, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। बट फिर प्रश्न उठता है कि कौन सी दुनिया भगवान ने रची? क्या जो आज आप सृष्टि देखते हैं वो परमात्मा की रची हुई है? सोचिए आप, आज की दुनिया आप सबको पसंद है, रहने लायक है, अच्छा लगता है? तो फिर भगवान ने कौन सी दुनिया रची होगी? ये दुनिया तो भगवान ने नहीं बनाई ना। तो भगवान ने कौन सी दुनिया बनाई होगी, कौन सी सृष्टि रची होगी? ये सृष्टि भगवान ने रची थी। चलना है इसमें? कौन कौन चलना चाहते हैं इसमें? क्यों? ये दुनिया बहुत पसंद है आप सभी को। इसको कहा जाता है गोल्डन एज वर्ल्ड, सतयुगी दुनिया, जिसको आज भी राम राज्य कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, बहिश्त कहा जाता है, हेवन कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है। परमात्मा ने ये सृष्टि रची थी। जो आज हम देख रहे हैं, परमात्मा ने वो दुनिया नहीं बनाई, वो तो पुरानी दुनिया हो गई। जैसे कोई मकान पुराना नहीं बनाया जाता, कोई मकान पुराना बनता है?
कोई बासी रोटी बनाता है, कोई पुरानी गाड़ी बनाता है। हर चीज बनाई जाती है नई, लेकिन धीरे धीरे यूज करते करते वो पुरानी हो जाती है, पुरानी बनाई नहीं जाती कभी भी। तो परमात्मा ने भी ये जो सृष्टि रची, जिसको पैराडाइज कहा जाता है, बहिष्ट कहा जाता है, हेवन कहा जाता है, ये परमात्मा ने दुनिया बनाई थी। तो क्या परमात्मा ने ये अच्छे अच्छे महल बनाए थे, बाग बगीचे बनाए थे? क्या बनाया था? दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? एक मकान है, उस मकान के अंदर सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उस मकान के अंदर रहने वाला कोई नहीं है। उसको क्या कहते हैं? उस मकान को क्या कहेंगे? उसमें एसी भी है, इवन स्विमिंग पूल भी है, उसमें सब प्रकार का फर्नीचर भी है, गाड़ियां भी खड़ी हैं, सब कुछ है, बहुत बड़ा बंगला है, लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं है। उसको क्या कहते हैं? भूत बंगला है। थोड़े दिन के बाद वो खाली पड़ा रहे तो क्या कहेंगे? ये तो भूत बंगला है, अंदर जाते ही डर लगता है। तो महत्व किसका है? इंपॉर्टेंस किसकी है? रहने वालों की। चीज़ों की इंपॉर्टेंस नहीं है। आज हमारी साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, ऐसा ही स्वर्ग वो बना के आपके सामने खड़ा कर देती है रात ही रात में, लेकिन इंसान की कंडीशन क्या है? मनुष्य कैसा हो गया है? अगर मनुष्य के अंदर वैल्यूज ही नहीं है, क्वालिटीज ही नहीं है, तो मनुष्य आज का क्या हो गया है? उसके सामने सारी चीजें क्या लगती हैं? तो अब परमात्मा को आकर के कोई बाग बगीचे नहीं बनाने, कोई एरोप्लेन नहीं बनाने, कोई सुख सुविधा के साधन नहीं देने। वो साइंस कर रही है, उसका काम है, वो डे बाय डे रिफाइन करती जा रही है, और जब गोल्डन एज पीरियड आएगा तो टोटल रिफाइन हो जाएंगे। कोई भी किसी प्रकार का किसी भी साधन से एक्सीडेंट होगा ही नहीं, कोई दुर्घटना होगी नहीं। लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट मनुष्य का रोल है, तो परमात्मा आकर के मनुष्य आत्माओं को ही, क्योंकि मनुष्य के अंदर भी इम्पोर्टेंट कौन है? आत्मा। मनुष्य के अंदर भी वैल्यू किसकी है? आत्मा की। और वो आत्मा ही आज अपने डिवाइन कल्चर से गिर चुकी है, अर्थात उसके अंदर जो दैवी संस्कृति थी वो मर चुकी है। तो परमात्मा को आकर के अगर मनुष्य को सुधारना है तो उसको मनुष्य के तन का ही आधार लेना पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले ही आप पूरी डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे कि परमात्मा कैसे एक साधारण तन में प्रवेश करते हैं, और जिस तन में वो प्रवेश करते हैं उनका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। उनका नाम कोई बचपन से ब्रह्मा नहीं था। शॉर्ट में, क्योंकि कई भाई बहनें बाद में भी आए हैं, मैं शॉर्ट में उनके बारे में आपको बताऊंगी। उनका नाम एक्चुअल में दादा लेखराज था। हैदराबाद सिंध के रहने वाले थे, और भक्ति पूजा पाठ बहुत अधिक था, इतना कि उन्होंने जीवन के अंदर भगवान की प्राप्ति के लिए एक नहीं बल्कि 12 गुरु किए हुए थे। और सिंधी समाज के अंदर, क्योंकि हैदराबाद सिंध में रहते थे, सिंध समाज के अंदर उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, बहुत मान सम्मान था, और हीरे जवाहरात का अपना बिजनेस करते थे। बचपन में ही ऐसे बहुत साधारण परिवार में पैदा हुए। लौकिक में उनके फादर स्कूल में हेडमास्टर थे। बचपन में ही माता पिता दोनों का देहांत हो गया था। अपने बड़े भाई के साथ उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन अपनी उनकी परखने की शक्ति बहुत अधिक होने के कारण, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होने के कारण, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हीरे जवाहरातों का, और इतना फेमस हो गया कि उस समय उनके जो कनेक्शन थे, उनके जो रिलेशंस थे इस बिजनेस की वजह से उस समय के राजाओं महाराजाओं से, जैसे नेपाल के राजा, जयपुर के राजा, जोधपुर के राजा, उनके घरों में जाकर के जो रानियां गहने पहनती थी वो गहने दादा लेखराज बनाते थे। और आज भी उनके नाम से कोलकाता में दादा लखीराज मार्केट सच्चे हीरे जवाहरातों की दुकानों के नाम से आज भी फेमस है।
तो इस तरह से उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, फैमिली बहुत अच्छी चल रही थी, भक्ति पूजा पाठ भी था, बट उसके बाद भी भगवान की खोज थी। तो ये बात 1936-7 की है, जबकि इनको अचानक कुछ डिवाइन विजन हुए। सत्संग चल रहा था, उस सत्संग के बीच में से उठ करके वो अपने पूजा के कमरे में चले गए। कभी भी सत्संग के बीच से उठना वो गुरु का डिसरिगार्ड मानते थे, लेकिन जिस दिन उनको ये डिवाइन विजन हुआ, सत्संग के बीच से उठे, तो उनकी वाइफ और उनकी बहू भी पीछे पीछे चली गई। उनको लगा हो ना हो दादा की तबीयत खराब होगी, क्योंकि उस समय दादा की एज लगभग 60 वर्ष की थी। 1876 में उनका जन्म हुआ। तो उस समय पर जब वो उनके पीछे पीछे गए, तो जब तक वो उस पूजा के रूम तक पहुँचे, दादा अपने पूजा के आसन पर बैठ चुके थे और उनका जो रूम था बिल्कुल लाल प्रकाश से भर चुका था। टोटल कमरे में लाल प्रकाश ही प्रकाश था। और इतने में एक आवाज़ आती है, अहम निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। अब ये आवाज़ दादा के मुख से ही निकल रही थी, लेकिन आवाज़ किसी दूसरे की थी। उधर सत्संग चल रहा है और उनकी जो वाइफ थी वो उसी सत्संग में चली गई, लेकिन उनकी बहू वहाँ ही दरवाजे पे ये सब कुछ सुनती रही। उसके पश्चात एक फिर से आवाज़ आती है कि मुझे तुम्हारे द्वारा ऐसी दुनिया बनानी है। अब ये आवाज़ भी दादा के मुख से निकली, लेकिन आवाज़ किसी थर्ड पर्सन की थी। फिर एक और आवाज़ आती है कि वो दुनिया आने से पहले इस दुनिया का महाभारी महाविनाश होगा। ये 3 वॉइस जब उनकी बहू ने सुनी, थोड़ी देर के बाद फिर क्या देखती है, वो लाइट बिल्कुल ख़त्म हो गई। उधर गुरुजी अपना सत्संग करके वापस आश्रम पे चले गए। और थोड़ी देर के बाद जब दादा के नैन खुले, तो नैन इतने लाल थे जैसे लाल रंग के बल्ब जल रहे थे। और उनकी वाइफ बहू ने पूछा कि दादा ये सब क्या था? तो दादा ने जो अपने शब्दों में कहा, कोई लाइट थी, कोई माइट थी, जो मुझे वहां से खींच करके यहाँ ले आई। और उसके पश्चात जब मैं यहाँ बैठा तो मुझे लगा वो लाइट मेरे अंदर आ गई और मुझे कहा कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव। तो ये फर्स्ट डिवाइन विजन उन्होंने सुनाया। सेकंड कहा कि कुछ स्टार्स आए ऊपर से और नीचे आकर के प्रिंस प्रिंसेस बन गए। जैसे आप इस दुनिया में देख रहे हैं ना, छोटे छोटे प्रिंस प्रिंसेस खड़े हैं, देवी डीटीज खड़े हैं, देवी देवताएं। तो कहा, फिर से एक आवाज़ थी, मुझे तुम्हारे द्वारा ऐसी दुनिया बनानी है। कैसे बनानी है, क्या करना है, वो मुझे कुछ नहीं बताया, बट ये आवाज़ थी। फिर थर्ड आवाज़ बताई कि इस कलयुगी दुनिया का बहुत भयंकर रीति से महाभारी विनाश होने लगा, नेचुरल क्लेमिटीज़ के द्वारा, सिविल वार के द्वारा, एटॉमिक पावर के द्वारा। और आपको मालूम होगा 1936 में तो एटॉमिक पावर अभी तैयार ही नहीं हुई थी, अभी तो लैब में एक्सपेरिमेंट ही चल रहा था। 1945-46 में पहला बेबी बॉम्ब जिसको कहा जाता है, नागासाकी हिरोशिमा पर जो यूज़ किया गया। लेकिन 1936 में इन्होंने डिवाइन विजन में देख लिया ऊपर से आग के गोले बरस रहे हैं। तो इन 3 शक्तियों के द्वारा महाभारी महाविनाश होगा। तो ये जब तीनों ही डिवाइन विजन दादा ने अपनी बहू को सुनाए, तो उन्होंने कहा ये हो ना हो गुरुजी का प्रताप है, क्योंकि आप हमेशा कहते हो भगवान के दर्शन कराओ, और सत्संग से ही उठ के गए थे। तो दादा और उनकी वाइफ नेक्स्ट डे मॉर्निंग गुरुजी के आश्रम पे चले गए। गुरुजी ने जब देखा तो उनको एकदम सरप्राइज़ लगा कि ये कैसे आ गए आज। और दादा ने जब अपना सुनाया तो गुरुजी ऐसे ही सुन रहे थे जैसे मैं आपको कोई बात सुनाऊं और आपको मालूम ही नहीं हो, और मेरे दिमाग में ये है कि आप तो जानते हो सब कुछ। तो जब गुरुजी सुन रहे थे तो उन्होंने बीच में ही कहा कि देखो दादा, ये हमसे कोई ऊंची शक्ति है जो आपसे कुछ कराना चाहती है,
हम इसके बारे में नहीं जानते। तो जब दादा ने ये सुना कि गुरु भी नहीं जानते, और दादा रोज गीता का पाठ किया करते थे, उसमें एक महावाक्य आता है, जिन्होंने गीता पढ़ी होगी, कि मैं आकर साधु संतों गुरुओं का भी उद्धार करता हूँ। तो उनके माइंड में एकदम वही आवाज़, वही एकदम क्लिक हुई पॉइंट, कि भगवान ने ही कहा है कि मैं तो गुरुओं साधु संतों का भी उद्धार करता हूँ। और गुरु जी ने कहा आप फिर से उसी ध्यान में बैठो, आपको आगे की मार्गदर्शना मिलेगी। उसके पश्चात, क्योंकि दादा ने जब इस दुनिया का विनाश देखा, तो उनका मन जो था वो काफ़ी इस दुनिया से ऊपर उठ गया। उनके जीवन के अंदर एक वैराग आ गया, यहाँ तक कि पूरा बिजनेस उन्होंने वाइंड अप कर दिया, और एक सत्संग के रूप में ओम मंडली के नाम से कुछ अपने फैमिली मेंबर्स को और आस पड़ोस के जो भी आते थे उनको पहले वो गीता पढ़ के घर में खुद सुनाया करते थे, लेकिन अब वो गीता हाथ में नहीं लेते थे, लेकिन कुछ ऐसे ही शब्द जिसको गॉडली वर्शंस हम कहते हैं, ऐसे सुनाया करते थे। आपने जिन्होंने पहले देखी होगी वीडियो, तो उसमें आ रहा था कि कैसे धीरे धीरे अनेकों को डिवाइन विजन होने लगे। किसी को लक्ष्मी का साक्षात्कार हो, किसी को विष्णु का हो, किसी को नारायण का हो, किसी को कृष्ण का हो, किसी को पॉइंट ऑफ लाइट का हो। इस तरह से अलग अलग डिवाइन विजन होने लगे, और लोगों को लगने लगा कि ये कार्य दादा का नहीं है, क्योंकि दादा तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट थे। दादा के माध्यम से तो परमात्मा को, आत्माओं को ट्रांसफॉर्म करने की, उनके अंदर डिवाइन कल्चर लाने के लिए परमात्मा उनको नॉलेज देने लगे। साथ साथ ये जो मेडिटेशन आप सीख रहे हैं, उस मेडिटेशन से उनके जीवन में भी शक्ति आने लगी कि वो उस नॉलेज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इस तरह से 1936-37 में इसकी स्थापना हुई, अर्थात परमात्मा के दिव्य कर्तव्य की स्थापना, जो परमात्मा ने नई सृष्टि का कार्य कराने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा, जिनका नाम दिया, जैसे हमने बताया ये नाम कोई बचपन से नहीं था, बचपन का नाम उनका दादा लेखराज था, लेकिन परमात्मा ने उनको ये दिव्य नाम दिया, प्रजापिता ब्रह्मा। तो आप सभी ने सुना हुआ है, ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा सृष्टि रचते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने नई सृष्टि रचने का कार्य, मीन्स आत्माओं को डिवाइन बनाने का कार्य, नॉलेज और मेडिटेशन से किया। कोई सृष्टि रचने का कार्य ऐसा नहीं कि कोई कुख वंशावली, मीन्स परमात्मा ने कोई बच्चों को की रचना शुरू कर दी, लेकिन जो आत्माएं इस नॉलेज और मेडिटेशन को अडॉप्ट करती गई, उनकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता गया। और वही गोल्डन एज वर्ल्ड के लिए, क्योंकि जैसे हमने पहले ही बताया, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है इस सृष्टि के अंदर आत्माओं का है। तो आत्मा जब डिवाइन बन जाती है, जब मनुष्य डिवाइन होता है, तो ऑटोमेटिकली उसका घर स्वर्ग बन जाता है। आपके ही पड़ोस में कोई राइट साइड पे एक घर है जहाँ बहुत पीसफुल है, किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद नहीं है। लेफ्ट साइड में एक घर है जहाँ सारा दिन गाली गलौज लड़ाई झगड़ा होता है। आप क्या कहते हैं कि राइट साइड में जो घर है, कहते हैं ये तो जैसे स्वर्ग लगता है, और लेफ्ट साइड वाले को क्या कहेंगे, ये घर है या नरक है। आप स्वर्ग या नरक किस बेस पे कह रहे हैं? क्या जिसको आप स्वर्ग कह रहे हैं वहाँ सब फर्नीचर है, सब सुख सुविधा के साधन है, सब कंफर्ट्स हैं, ऐसा है? लेकिन वहाँ रहने वाले लोग जब पीसफुल है, तो आप कहते हैं ये घर जैसे स्वर्ग है। तो परमात्मा जो सृष्टि रचते हैं, आत्माओं को डिवाइन बनाते हैं, आत्माओं को देवतुल्य बनाते हैं। इसलिए यहाँ का जो हमारा लक्ष्य है, यहाँ का जो हमारा एम है ब्रह्मा कुमारीज का, वो है कैसे हम मनुष्य से अपने आप को डिवाइन बनाएं, देवता बने। क्योंकि परमात्मा इसी सृष्टि की गोल्डन एज वर्ल्ड की स्थापना का कार्य 1936 से लेकर के अब तक वो कार्य चल रहा है। फिर आता है जब स्थापना का कार्य पूरा होता है, तो नेक्स्ट होता है शंकर के द्वारा विनाश। विनाश किसका? डिस्ट्रॉय किया जाता है किसको? पुराने को। जब कोई नई चीज, नया मकान आप बनाते हैं, तो पुराना क्या करते हैं?
उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये जो आप कलयुगी सृष्टि देख रहे हैं, जो हमने पहले ही आपको बताया, पिता श्री ब्रह्मा बाबा को डिवाइन विजन हुआ, जिसमें उन्होंने देखा कि इस सृष्टि का बहुत भयंकर रीति से महाभारी विनाश हो रहा है। उस समय तो वो साइन दिखाई भी नहीं देते थे, ना सिविल वार के, ना नेचुरल क्लेमिटीज़ के, ना एटॉमिक पावर के। लेकिन आज अगर आप देखें तो आपको ये तीनों ही साइन दिखाई दे रहे हैं। सिविल वार आप देखते हैं, जो डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, धर्म भेद, भाषा भेद, वर्ग भेद, मत भेद, लिंग भेद, ये सब जितने डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, किस बात का साइन है? सिविल वार का। प्रकृति को कितना हमने पोल्यूटेड किया है, वो प्रकृति अपना पोल्यूशन का बदला रिवेंज किस रूप में लेगी? प्राकृतिक आपदाओं के रूप में। वो भी आप देखते हैं, कहीं सुनामी आ रही है, कहीं फ्लड आ रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं अकाल पड़ रहा है, कहीं टू मच बरसात हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है। ये सब क्या है? नेचुरल क्लेमिटीज़। और एटॉमिक पावर तो इतनी तैयार हो चुकी है, कहते हैं एक बार नहीं बल्कि कई बार इस विश्व का विनाश किया जा सकता है। तो ये तीनों ही साइन से इस कलयुगी सृष्टि का महाभारी महाविनाश होता है। और उसके बाद जब विनाश होगा, उसके बाद तीसरा कर्तव्य परमात्मा विष्णु के द्वारा गोल्डन एज वर्ल्ड की पालना। अब विष्णु की हमेशा 4 भुजाएं दिखाते हैं। 4 भुजाओं वाला कोई देवता नहीं होता, 8 भुजाओं वाली कोई देवी भी नहीं होती, 10 सिर वाला कोई रावण भी नहीं होता। लेकिन ये सब सिंबॉलिक है। किस बात का? विष्णु। विष मीन्स होता है, विष किसको कहते हैं? जहर को, पॉइजन को। नो मीन्स होता है नहीं है जिसमें। जिसमें कोई विष नहीं है, मीन्स कोई पॉइजन नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई बुराई नहीं है, उसको कहते हैं विष्णु। विष्णु से ही शब्द बना है वैष्णव, मीन्स जो प्योर है। आपने देखा है ना, कई रेस्टोरेंट के बाहर क्या लिखा होता है? वैष्णव भोजनालय, जो प्योर है। तो वो आत्मा जो बिल्कुल पवित्र है, जिसके अंदर कोई बुराई का अंश मात्र भी नहीं है, वो वास्तव में विष्णु के समान है। और जो विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई हैं, वो परमात्मा सच्चे ग्रस्त आश्रम की क्योंकि स्थापना करते हैं, उसका सिंबॉलिक है। क्योंकि भगवान ने कोई कुमारों की दुनिया नहीं रची, कोई कुमारियां नहीं बनाई थी। सिर्फ भगवान ने क्या बनाया? सच्चा ग्रस्त आश्रम। आज भी हम कहते हैं ग्रस्त आश्रम, लेकिन आज ग्रस्त हमने अलग कर दिया है, आश्रम हमने अलग कर दिया है। ग्रस्त मीन्स जहाँ हमारे पास कंफर्ट्स हैं, सुख सुविधा के साधन हैं, और आश्रम मीन्स जहाँ जाके शांति मिलती है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि वो परिवार, वो घर जिसमें सुख भी हो और वो शांति भी हो। आज भी आप देखेंगे राधे कृष्ण, राम सीता, लक्ष्मी नारायण सब कपल दिखाते हैं ना। तो परमात्मा ने वो दुनिया रची थी जो आपने पहले देखा ना, गोल्डन एज वर्ल्ड की स्थापना। तो वो दुनिया परमात्मा की रची हुई थी। आज भी हम कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। लेकिन बने कैसे? उसके लिए करनी क्या है? आज आपको किसी को डॉक्टर बनाना है, कहाँ भेजेंगे? मेडिकल कॉलेज में। इंजीनियर बनाना है तो इंजीनियरिंग में भेजेंगे। किसी को लक्ष्मी बनाना है तो कहाँ भेजेंगे? किसी को नारायण बनाना है तो कहाँ भेजेंगे? क्योंकि लक्ष्मी या नारायण बनाने के लिए इस दुनिया के अंदर कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। है कोई? यहाँ तक कहते हैं इंसान इंसान बन के निकला है, वही काफ़ी है। इंसान को देवता बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो लक्ष्मी या नारायण बनने के लिए वो लक्षण चाहिए जीवन के अंदर, वो डिवाइन वर्च्यूज़ चाहिए, डिवाइन क्वालिटीज़ चाहिए। मनुष्य जीवन के अंदर वो वैल्यूज़ चाहिए। तो वो वैल्यूज़, वो डिवाइन वर्च्यूज़ इस समय परमात्मा नॉलेज और मेडिटेशन के द्वारा हम आत्माओं को देते हैं।
वो ये स्कूल है, वो ये कॉलेज है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है, मानुष ते देवता किए करत ना लागी वार। मीन्स मनुष्य से देवता बनने में देर नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? मनुष्य ही अगर अपने जीवन के अंदर डिवाइन क्वालिटीज ले आए तो वही देवता है, और वही मनुष्य अगर अपने जीवन के अंदर आसुरी वृत्तियों को धारण कर ले तो वो राक्षस है। तो देवता या राक्षस बनने के लिए उसकी जो वृत्ति है, उसके अंदर जो वैल्यूज है, उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और परमात्मा आकर के वही वैल्यूज हमें धारण कराते हैं जिससे हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं। तो परमात्मा आकर के नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। और उनके जो 4 अलंकार दिखाए हैं, विष्णु के हाथ में 4 अलंकार है ना, तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए ये अलंकार जीवन में धारण करते हैं। सबसे पहले क्या दिखाया है? शंख। शंख कहाँ बजाते हैं? कब बजाया जाता है? मंदिर में बजाते हैं और युद्ध के मैदान में भी बजाते हैं। किस लिए बजाया जाता है? शांति के लिए, अवेयरनेस के लिए, अलर्ट करने के लिए। शंख मधुर वाणी का प्रतीक है। तो अब शंख धारण करने का अर्थ है कि जब आपके जीवन में अवेयरनेस आ जाती है, आप अपनी मधुर वाणी से दूसरी आत्माओं को भी अवेयरनेस में लाएं, उनके अंदर भी जागृति लाएं, इट मीन्स आपने शंख को जीवन में धारण किया है। कमल का पुष्प, कमल का पुष्प सिंबल होता है घर परिवार में रहते हुए। परमात्मा गृहस्थी छोड़ने के लिए, आपको अपनी जिम्मेवारी छोड़ने के लिए नहीं कहते, लेकिन अपने घर में रहते हुए, कीचड़ में रहते हुए, बुराइयों के बीच में रहते हुए भी कमल के पुष्प के समान, जैसे कमल के पुष्प पर कीचड़ का कोई इफेक्ट नहीं होता, ऐसे ही घर परिवार में रहते हुए बुराइयों से अपने आप को निर्लिप्त रखना, बुराइयों का इफेक्ट आपके ऊपर ना आए, इट मीन्स कमल का पुष्प धारण करना। फिर है गदा। गदा शक्ति का प्रतीक होती है, मारने का प्रतीक होती है। तो यहाँ स्थूल रूप से मारने की बात नहीं है, लेकिन परमात्मा की याद से हम वो शक्ति प्राप्त करते हैं जिससे अपनी बुराइयों को मार सकते हैं। कोई हिंसा की बात नहीं है। स्वदर्शन चक्र, अब आपने सुना होगा भगवान जी ने चक्र चलाया और असुरों के गले काट दिए। सोचने की बात है, आज भी कोई किसी का गला अगर काट दे, बेशक चक्र से नहीं तलवार से ही काट दे, तो उसको क्या मिलेगा? सजा मिलेगी। फिर भगवान को कोई कुछ कहने वाला ही नहीं था, भगवान ने असुरों के गले काट दिए। आज भी कहते हैं कभी भी पापी से नहीं, पाप से नफरत करनी चाहिए, शराबी से नहीं, शराब से नफरत करनी चाहिए। तो भगवान ने पापियों के गले क्यों काट दिए? उनकी पापी जो वृत्तियां थी उनको खत्म कर देते। वास्तव में भगवान इस प्रकार की कोई हिंसा नहीं करते। स्वदर्शन, स्व मीन्स होता है सेल्फ, दर्शन मीन्स होता है जब आप मंदिर में जाते हैं ना तो कहते हैं दर्शन कर लो, मीन्स देख लो। तो स्वयं का दर्शन करना, स्वयं को देखना, कहाँ पे? इस संसार चक्र के अंदर। आपका नेक्स्ट लेसन आएगा, कल तो आपको मेडिटेशन के बारे में कराया जाएगा। मेडिटेशन का बेस क्या है, उसका आधार क्या है, उसकी विधि क्या है और उससे आपको प्राप्तियाँ क्या हैं। कल का ये आपका लेसन होगा। नेक्स्ट डे जो लेसन होगा वो होगा ये स्वदर्शन चक्र क्या है, समय का चक्र क्या है। इस समय के चक्र में आप जब आए इस सृष्टि पर तो आप क्या थे, अभी आप क्या बन गए हैं, फिर आपको क्या बनना है। मीन्स आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जब इन तीनों कालों का आपको दर्शन हो जाता है तो आपके अंदर ही जो बुराइयां हैं, जो गलत वृत्तियां हैं, जो बुरी आदतें हैं, वो अपने आप उनका गला कटना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र। तो ये चारों ही अलंकार जब हर नर और नारी अपने जीवन में धारण करती है तो वो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद को प्राप्त करती है।
और गोल्डन एज वर्ल्ड के अंदर श्री लक्ष्मी श्री नारायण प्रथम विश्व महाराजन विश्व महारानी के रूप में होते हैं। तो जैसे राजा रानी को आपको मालूम है अन्नदाता कहा जाता है, ऐसा नहीं होता वो बैठ के एक एक को कोई रोजी रोटी देते हैं, लेकिन कहने का भाव होता है कि वही पालनहार हैं। इसीलिए कहा गया है विष्णु के द्वारा पालना मीन्स लक्ष्मी नारायण के द्वारा उस सृष्टि की पालना होती है, क्योंकि यथा राजा रानी तथा प्रजा, जहाँ का राजा रानी संपन्न होगा तो वहाँ की प्रजा कितनी संपन्न होगी। तो ये 3 डिवाइन एक्ट, ब्रह्मा द्वारा गोल्डन एज वर्ल्ड की स्थापना, विष्णु द्वारा गोल्डन एज वर्ल्ड की पालना और शंकर द्वारा आयरन एज वर्ल्ड का विनाश, ये 3 डिवाइन एक्ट परमात्मा करते हैं। परमात्मा कौन है? वो हम आप सभी का कौन है? पिता है। आपको कितना नाज होना चाहिए। आज किसी का पिता इतनी ऊंची पोजीशन पर हो तो उसको कितना नाज होता है। हमारा पिता इस सारी सृष्टि को बदलने का कार्य कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा? कुछ करना है आपको? करेंगे कुछ आप भी? उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे? क्या कोऑपरेट करेंगे? है कुछ आपके पास उसको सहयोग करने के लिए? परमात्मा कहते हैं कि आपको जो कोऑपरेट करना है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप खुद उस दुनिया में चलने के लायक बनो। पेरेंट्स मकान किसके लिए बनाते हैं? किसके लिए बनाते हैं? बच्चों के लिए बनाते हैं ना। आप देखो माता पिता स्वयं पुराने मकान में रहेंगे, लेकिन बच्चों के लिए बच्चे बड़े हो गए कहेंगे भी नया मकान चाहिए। खुद पुराने कपड़े पहन लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए नया कपड़ा। माँ बासी रोटी खाएगी, लेकिन बच्चे को फ्रेश खाना बना के देगी। तो माँ बाप तो बच्चों के लिए ही करते हैं। तो शिव बाबा जो हम सभी आत्माओं का माता पिता है, वो हमारे लिए ही नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि अब ये दुनिया परमात्मा कहते हैं आपके रहने लायक नहीं है, मेरे बच्चों के लायक नहीं है। तो उस दुनिया में चलने के लिए हमें लायक बनना है। लायक बनने का अर्थ है मास्टर ब्रह्मा बन करके अपने जीवन में रोज सद्गुणों की स्थापना करनी है, उसका बीज बोना है। लेकिन सिर्फ बीज बोना काफ़ी नहीं होता है, उसके बाद क्या करना होता है? आज आपने देखा ना, कई बार कई लोग बीज बोते हैं, पौधा लगाते हैं ना, प्लांटेशन का काम होता है। तो कितने बगीचे में जा कर के देखो प्लांटेशन होती है, बीज बोए जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर उसकी परवरिश नहीं की जाए तो कोई यूज़ है उसका? ये जो आप ज्ञान सुन रहे हैं, ये बीज बोया जा रहा है। मास्टर विष्णु बन करके उस बीज की पालना भी करनी है, उसको आगे बढ़ाना भी है। अगर रोज़ उसको पानी नहीं दें, हवा नहीं दें, रोशनी नहीं दें, वो बीज क्या होगा? वहीं ख़त्म हो जाता है। तो जब आप उसकी पालना करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वो वृक्ष, सद्गुणों का वृक्ष बड़ा होता जाता है। आत्मा के अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ आती जाती हैं। बुराई का अपने आप संहार हो जाता है। बुराई का संहार करना नहीं पड़ता। जैसे हमने कहा ना, अब शंकर द्वारा विनाश, कहते हैं शंकर ने तीसरी आँख खोली, सृष्टि का विनाश हो गया। विनाश की सामग्री तो मनुष्य ने खुद ही तैयार की हुई है। नेचुरल क्लेमिटीज़ क्या है? प्रकृति को हमने ही तो पोल्यूटेड किया है ना। सिविल वार क्या है? एटॉमिक पावर क्या है? मनुष्य ने खुद तैयारी कर रखी है। तो ऐसे ही बुराई का विनाश अपने आप हो जाता है जब हम अपने जीवन के अंदर सद्गुणों को लाते हैं। तो ये 3 डिवाइन एक्ट जो परमात्मा हमें आकर के सिखाते हैं, हमें अपने जीवन में सद्गुणों का बीज बोना है, उसकी पालना करनी है और बुराई का संहार करना है, तो हम ही उस दुनिया में चलने के लायक बनते हैं। तो अब आज अभी हम सिर्फ 2 मिनट पहले आपको मेडिटेशन कराएंगे, जो अभी तक आपने पिछले 3 दिनों में सुना, उसी के बेस पर मेडिटेशन कराएंगे। और लास्ट आज का साथ में ऐड करेंगे कि मैं परमात्मा के कार्य में सहयोगी आत्मा हूँ।
ये आपका सहयोग है अपने आप को तैयार करना उस दुनिया में जाने के लिए। ये आपका बहुत बड़ा कॉपरेशन है। तो कौन कौन चलना चाहते हैं उस दुनिया में? वाह, आप तो सारे ही चलना चाहते हैं, तो फिर कुछ करना तो पड़ेगा ना। तो चलिए अभी हम 2 मिनट सिर्फ मेडिटेशन करेंगे। नेत्र भले आप खुले रखें, अपने आप को एक्टिव और अलर्ट, कमर सीधी रखेंगे, लंबा गहरा सांस लेते हुए सर्वप्रथम स्वयं को देखें। संकल्प लें, मैं एक आत्मा हूँ। अपने बुद्धि रूपी नेत्र से विजुलाइज करें एक चमकती हुई ज्योति, चमकता हुआ प्रकाश, दिव्य ज्योतिर्बिंदु सितारा इस मस्तक के बीच, भ्रकुटी के बीचों बीच विराजमान। मैं अजर अमर अविनाशी चैतन्य सत्ता इस सृष्टि रंगमंच पर देह रूपी वस्त्र को धारण कर अपना पार्ट अदा करने के लिए आई हूँ। ये संसार मेरा घर नहीं, ये देह मेरा घर नहीं, मुझ आत्मा का असली घर सूर्य चांद तारागण से पार। अपने बुद्धि रूपी नेत्र से विजुलाइज करें सूर्य चांद सितारों के पार एक प्रकाशमय दुनिया जहाँ शांति ही शांति है, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाशमय दुनिया में एक चमकती हुई महाज्योति, बुद्धि से देखें स्वयं निराकार मेरे प्राण प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा अपने नेत्रों से विजुलाइज करें उस दृश्य को जब मैं उस महाज्योति के समक्ष एक चमकता हुआ सितारे के रूप में आत्मा अपने मन में उस परम पिता परमात्मा महाज्योति के लिए प्रेम इमर्ज करें। मुझ आत्मा के सच्चे सच्चे माता पिता महसूस करें उस दिव्य महाज्योति से मुझ आत्मा पर पिता परमात्मा के प्यार की किरणें मेरे चारों ओर फैल रही हैं। शिव बाबा मेरे सच्चे माता पिता, मैं आपसे वायदा करती हूँ आपके इस कार्य में, इस सृष्टि का परिवर्तन करने में, इस सृष्टि को फिर से स्वर्ग बनाने में मैं आपके कार्य में सहयोगी बनूंगी। स्वयं को उस दुनिया में चलने के लायक बनाऊंगी। कितना ना आपका शुक्रिया अदा करूं, आपने मुझे अपने इस कार्य में सहयोगी बना लिया। धन्यवाद बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।